नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् सम्यक्त की शरण हो चारित्र की निशानी, तुम धर्म के समंदर निर्मल है तेरी वाणी। सागर सा दिल तुम्हारा मुझको बना दो ज्ञानी, जग में नहीं दिखा है तुम जैसा कोई प्राणी। तुमको नमन करोड़ों अर्पित है जिंदगानी, मेरा है कोरा जीवन लिख दो अमर कहानी। आदि सागर महावीर कीर्ति, सन्मति सागर सुनील सागर सुनील सागर। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। मुनिकुंजर ज्येष्ठाचार्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय। तीर्थभक्त शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय। चर्या चक्रवर्ती अध्यात्म योगी उपसर्ग विजेता मम प्राण आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की जय। धर्मानुरागी भव्य आत्मनो, एक बार एक व्यक्ति जंगल में भटक जाता है। हम सौभाग्यशाली है कि इस दुष्म काल में हमें मार्गदर्शन करने वाले गुरु मिले हैं, बाकी भटकने वाले जीवों की कमी थोड़ी ना है। और उसमें कहीं कुछ प्रकाश, कुछ आशा की किरण दिखती है तो एक हौसला बनता है। कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ पता नहीं है, भूखा प्यासा बस भटक रहा है। उतने में उस व्यक्ति को एक वृक्ष की घनी छांव नजर आती है। उस तरफ आगे बढ़ रहा है कि थोड़ा देर बैठ जाऊं शांति से। बीच में उसे एक पत्थर जैसा मिलता है। वो पत्थर हाथ में लिए वो आगे बढ़कर वृक्ष के नीचे थोड़ी चैन की सांस लेता है। सोचता है बहुत थका हूं, खूब प्यासा हूं, एक गिलास पानी तो कहीं से मिल जाए। बस सोचना होता है कि उसके सामने कुएं का शीतल जल हाजिर। प्यासे को क्या चाहिए? कभी प्यासे रहे हो तो कुछ देर प्यासे रहने की तड़प पता रहती है, और ऐसी प्यास सब में ज्ञान की जग जाए कि जब तक कुछ पढ़े नहीं, सुने नहीं, मिले नहीं, तब तक चैन ना पड़े, फिर तो कहना ही क्या। पानी पी करके अब थोड़ी शांति, राहत हुई। सोचता है अब गढ़ जैसा कुछ अच्छा भोजन मिल जाए। बस सोचता है कि थाली हाजिर, गढ़ जैसा गर्मा गर्म भोजन। अभी तो उसको चाहिए तो कुछ नहीं सूझ रहा है, बस भोजन किया। अब शू करूं पड़े, अब थोड़ा सा लेट जाऊं, और खटिया हाजिर, लेट गया। फिर उसके दिमाग में आया, अरे ये हो क्या रहा है, मैं हूं कहाँ और मैं जो ही सोच रहा हूँ यहाँ हो रहा है। कौन है यहाँ पे? आसपास कोई भूत तो नहीं है? पक्का ये पेड़ में कोई भूत है। अरे बाप रे बाप, अब मैं क्या करूंगा, ये भूत मुझे खा जाएगा तो। बस इतना सोचना था कि सचमुच वो भस्म हो गया। ज्ञानियों, जो जैसा सोचा अच्छा मिला, सही सोचा सही मिला, विपरीत सोचा विपरीत हुआ। उसकी जगह ऐसा भी तो सोच सकता था कि मैं सही सलामत घर पे पहुंच जाऊं, तो वो सच में पहुंच जाता। आज तक इसीलिए तो निज घर में नहीं पहुंचे कि कभी सही शरण में ऐसा सोचा ही नहीं हमने। वो पत्थर और कुछ नहीं, चिंतामणि रत्न था उसके पास। उसको वो समझ नहीं पाया, पहचान नहीं पाया और सही उपयोग नहीं कर पाया। ये मानव पर्याय, उसमें भी इस मनस्वी को, ऐसा उत्कृष्ट शक्तिवान मन, ये चिंतामणि रत्न से कम नहीं है। और आचार्य भगवंत हमें बार बार कह रहे हैं कि तुम जैसा सोचोगे, एज यू थिंक सो यू बिकम। आपका जीवन निर्माण रचयिता आप स्वयं हो। क्या सचमुच मैं जैसा सोचूं वैसा हो सकता है? क्या मेरे हाथ में कुछ है
मैं कर सकता हूँ। तो इसी की तो अपन पूरी चर्चा इतने दिनों से कर रहे हैं कि क्या न करें, कैसे चीजों से जुड़े जिससे अपने विचारों पर अच्छा प्रभाव पड़े और उसको सही दिशा मिले, उसका संचालन मैं सही रूप से कर पाऊं। तो अपनी अच्छी बुरी भावना करने वाला मैं कौन? इस अंधी दौड़ में गुरुदेव की अतिशय से वो दिव्य ज्योति, वो आंख मिली है मुझे कि इष्ट अनिष्ट अच्छा बुरा भोगने वाला मैं कौन। अब तो ये श्रद्धा में बैठना चाहिए, अनुभव में आना चाहिए कि सब कुछ जानने वाला मैं चैतन्य शक्ति आत्मा। और ज्ञानियों, इस दुनिया में सर्वाधिक शक्तिशाली अगर कुछ है तो ये है मेरी और आपकी ये अपनी आत्मा। और एक बार इसको पहचान लिया, इसको जान लिया, फिर जो चाहे सिद्ध कर सकते हो। सिद्ध करने वाली कहाँ बात है, आप स्वयं सिद्ध बन सकते हो। पर इसी से अनजान हम कहीं ना कहीं मिथ्या प्रपंचों में सुख और शांति के लिए भटक रहे हैं। आज एक अद्भुत, एक अलौकिक, एक अद्वितीय विद्या और वितराग विज्ञान द्वारा परोसी गई, माँ जिनवाणी द्वारा दिया गया, परम उपकारी आचार्य भगवान द्वारा दिया गया एक ऐसे साइंस की बात करने जा रहे हैं जिसके लिए शायद बहुत लोग अनजान होंगे, पर इसका ज्ञान और इसका थोड़ा सा अभ्यास आपके जीवन में एक चमत्कारिक परिवर्तन लाएगा। ये मेरी अपनी गारंटी है। हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या आप श्वास लेते हो? सासू माँ तो सबकी है, सांस की बात नहीं कह रही हूँ। श्वास, जो श्वासोच्छ्वास हम करते हैं, क्या आप श्वास लेते हो? आप सोच रहे होंगे माता जी आज कैसी बात कर रही है, यही तो हमारे जीवन की पहचान है, इसके बिना कोई जीव होता है क्या संसार में? नहीं होता है। प्रतिपल, हर क्षण, हर समय स्वाभाविक रूप से निरंतर चलने वाली ये प्रतिक्रिया है। पर हम इसको कितना पहचानते हैं, कितना सचेत है, जो हमारे लिए जीवन में असाधारण उपलब्धियां कराने का एक आधार स्तंभ है। जिनवाणी कितनी कितनी बातों को हमारे लिए परोसता है। हर मनोकामना, हर चीज पूरी हो सकती है। तत्काल परिणाम भी देखें तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि तत्वार्थ सूत्र जो हमारे लिए, जैसे सब जो संप्रदाय होती है उनमें कोई ना कोई मुख्य ग्रंथ होता है, हमारे लिए भी युवाएं आकर के पूछते हैं कि अपने में कौन सा मेन ग्रंथ है। तो अपने लिए तो सब ग्रंथ मेन है और सब अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, पर फिर भी एक सारभूत जो अपन पर्यूषण में भी जिसकी वासना करते ही करते हैं और जिसमें सबसे कम अटेंडेंस होता है लोगों का, ऐसा तत्वार्थ सूत्र कहते हैं एक बार कितनी मिनट लगती है, अभ्यास हो जाए फिर तो 20 मिनट, शुरू में होता शायद आधा घंटा 35 मिनट। तत्वार्थ सूत्र एक बार पढ़ने से आपको एक उपवास का फल मिलता है, मतलब उतने कर्मों की निर्जर उतना पुण्य अर्जन। पद्म पुराण प्रथमानुयोग का स्टोरी जो जैन रामायण है, उसको अगर आप संकल्प पूर्वक कुछ एकाध चीज का त्याग करके 7 दिन में निश्चय करो कि मैं 7 दिन में इसको पूरा करूंगा, वो भी पर्व के दिन हो तो बड़ी अच्छी बात, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, और ऐसा संकल्प करे 7 दिन, नहीं हो सके तो 9 या 11 दिन, इतने दिन में पूरा करो तो मनोवांछित फल मिलता है। ये आचार्यों की वाणी है। ऐसा एक महान और विज्ञान जो अब सिर्फ पढ़ना नहीं है, जीवन में हमें उसको अभ्यस्त करना है। ज्ञानार्णव ग्रंथ आचार्य सुखचंद्र स्वामी द्वारा रचित, इसमें बहुत सारी बातें, ज्ञान का सागर ज्ञानार्णव ग्रंथ, उसमें हमारे लिए आचार्यों ने इस श्वासोश्वास की प्रतिक्रिया, श्वास यानी जो प्राण वायु हम नासिका के छिद्र से अंदर की ओर लेते हैं, और फिर उच्छ्वास यानी इसी नासिका द्वारा जो प्राण वायु ऊर्जा हम बाहर की ओर छोड़ते हैं। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि ये एक माध्यम है जो हमें कई बातों का संकेत देती है। ये तो हम जानते हैं, मैं ज्ञान स्वरूप जानने वाला चेतन आत्मा हूँ, है ना। आत्मा सब कुछ जानती है, पर वो बताए कैसे, और वो बताए तो हम जाने कैसे। तो कहते हैं ये एक सोर्स है, ये एक माध्यम है जिसके द्वारा वो सांकेतिक रूप से, मुक्त रूप से, साइलेंट रूप से हमें हर बात संकेत करती है, इंगित करती है, बताती है।
अब ये वाली बात है कि हम इस भाषा को समझे कैसे, और भाषा को समझ करके स्वर यानी क्या, स्वर यानी ध्वनि है ना, आवाज। तो ये स्वर आत्मा की मेरी अपनी आवाज, जिसको सुन करके, जिसको समझ करके मैं सही राह चुनूं, उस दिशा में, उस अनुरूप मैं किसी भी कार्य को करूं, तो इसको कहा है आचार्यों ने स्वर विज्ञान। और इस स्वर विद्या कहो या स्वर विज्ञान कहो, जो समस्त विद्याओं की जननी है, जिसको जाने बिना कोई भी ज्ञान अधूरा है, और जिसको जान करके जो ऋषि मुनियों द्वारा पारंगत ये अद्भुत विज्ञान अतिशयकारी ये स्वर विद्या, आज हम इस स्वर विज्ञान को, स्वर विद्या को, जो जैनियों का एक वरदान रूप है, जीतने के इस पुरुषार्थ में बहुत हमारे लिए एक बहुत बड़ा सहयोगी है, तो ऐसे स्वर विद्या को अत्यंत शांत चित्त से, श्रद्धा और समर्पण के साथ सुनना और इसको अपने जीवन में उतारना आचार्य भगवंत हमारे लिए कहते हैं स्वर ऊर्जा यानी आत्मिक शक्ति का एक प्रतीक है। जो बहुत इसके लिए घोमटसार कर्मकांड पढ़ा हो, या आपने अभी महेश भैया जी से भी कर्मों के बारे में पढ़ा था, तो नाम कर्म के अंतर्गत हमारे लिए उच्छ्वास नाम कर्म भी था, जिसकी वजह से हम श्वास ले पाते हैं। ये तो जीवन मरण का एक उसके संयोग से हम जीवन मानते हैं। श्वास बंद हो गया तो हम कहते हैं ये व्यक्ति मर गया, इतना इम्पोर्टेंट है ये श्वास। तो ये जो है, इसको आप देखो तो प्रशस्त यानी पुण्य कर्म प्रकृति में लिया है, मतलब ये अच्छी चीज है जिसके माध्यम से हम ये प्रतिक्रिया शरीर से कर सकते हैं। पर इसमें इम्पोर्टेंट बात, चिंतन योग्य बात ये है कि ये जो कर्म प्रकृति है वो जीव विपाकी कर्म प्रकृति है, मतलब इसका फल जीव चेतन को होता है। इसका शरीर के रंग रूप पुद्गल से कोई लेना देना नहीं है। जो हम श्वास लेते हैं उसका डायरेक्ट कनेक्शन और फल किससे है? आत्मा से है। तो आत्मा यहाँ पर कहते हैं कि जो सोचती है, जो परिणाम करती है, जो राग द्वेष करती है, समाधि तंत्र में इसको लिया है, जो हमारे अपने परिणाम है उस अनुरूप हमारी जो भावनाएं हैं उस अनुरूप स्वर चलता है, श्वास चलती है, और फिर वो हमारे लिए संकेत देता है। तो व्यक्ति का रंग रूप हमारे व्यक्तित्व को नहीं, हमारे भाव, हमारे गुण, हमारा ऑरा, हमारा आभा मंडल, ये हमारे व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है, प्रभावित करता है लोगों को। और कहते हैं जो स्वर विद्या, स्वर विज्ञान को जानते हैं और अभ्यास करते हैं, उनका ऑरा, उनका व्यक्तित्व इतना चुंबकीय आकर्षण होता है। कई बार हमें नहीं लगता कि किसी के पास बोलना बैठना बहुत अच्छा लगता है, वहां से उठने का मन ही नहीं होता है। जैसे हमारे आचार्य भगवान, भक्तों के भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव कुछ नहीं बोलेंगे, आपके सामने देखेंगे भी नहीं, पर कोई उनके कक्ष में चला जाए, कोई थोड़ी देर उनके पास बैठ जाए तो उनके पास से उठने का मन ही नहीं होता है। कारण उनके जीवन में आज जो कुछ भी उन्नति है, जो कुछ भी उपलब्धियां हैं, उसका मूल आधार है भेद विज्ञान के साथ ईश्वर विज्ञान का अभ्यास उनके जीवन में। और आचार्य भगवंत कहते हैं इस प्रशस्त ऊर्जा के निलय प्राकृत आचार्य भगवंत हमारे लिए कहते हैं कि आप अगर जीवन में पूर्ण रूप से सफल होना चाहते हो ना, तो फिर एक सिद्धांत है, और वो सिद्धांत है प्रकृति के अनुरूप चलना, उसमें संतुलन बना करके रखना। क्या कहा हमने? प्रकृति के अनुरूप चलना। और ईश्वर विद्या, स्वर विज्ञान हमें प्रकृति से जोड़ करके इस आत्मिक शक्तियों का विकास करने का एक सहज माध्यम है। इट्स यूनिवर्सल, सबके लिए, कोई भी जाति हो, कोई भी पक्ष हो, कोई भी उम्र हो, बालक हो, बड़े हो, व्यापारी हो, विद्यार्थी हो, मंत्री हो, संत हो, सबके लिए ये इक्वली लाभदायी और सबके लिए उसी रूप से काम करता है। मनुष्य, कोई भी जीव श्वास के साथ, इस सूक्ष्म शक्ति के साथ जन्मता है। सही है ना? अब ये जो श्वास उच्छ्वास की प्रतिक्रिया है, ये वैज्ञानिक रूप से, प्राकृतिक रूप से चलती है, पर इम्पोर्टेंट ये है कि हम इसके प्रति कितना सचेत है। ये कब आ जाती है, कब चली जाती है, कितनी बार हो जाती है, इसका हमें पता भी नहीं है। जीव कांड में भी इसको प्राण कहा है, आयु को। तो ये प्राण, ये जो ऊर्जा है,
आपके नॉलेज के लिए बताएं तो आचार्य भगवंत कहते हैं एक अंतर मुहूर्त में यानी 48 मिनट्स के अंदर अंदर हम 3773 इतनी बार श्वासोश्वास कर लेते हैं। कैन यू इमेजिन? मतलब एक दिन में 1,13,190 बार, एक साल में 4 करोड़ से भी अधिक बार। इतने श्वास, मतलब अब तक हम कितने श्वास लेकर के छोड़ चुके और अब कितनी श्वास बाकी है। बिकॉज आयु मतलब ये श्वासोश्वास की गिनती लेकर के आए हैं हम। अब जितनी भी आयु बाकी है, जितने भी श्वास हैं, उसको शांति से जिए, पूरा जिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाए, सिद्धि कर पाए। इसके लिए समझना जरूरी है जो हमारा शरीर सप्त धातुओं से निर्मित है ना, और पैर के तलवे से लेकर के सिर तक, ऊपरी भाग तक पूरे शरीर में नाड़ियां हैं। इन नाड़ियों के माध्यम से जो वेन्स, पाइप्स, जिसके माध्यम से जो प्राणदायिनी ऊर्जा है, जो वायु है, ये हमारे पूरे शरीर में प्रभावित होती है। तो ये जो प्रवाह होता है, ये स्वर का संबंध इन नाड़ी से है। हमारी नाभि के ऊपर के स्थान में ही 72,000 नाड़ियां हैं। उसमें 24, जो हमारे तीर्थंकर का सूचक है, 24 प्रधान नाड़ियां हैं और उसमें भी सबसे अधिक प्रधान 3 नाड़ियां हैं। जैसे हाई स्टेशन होता है और सब जगह को वो पहुंचाता है ना, ऐसे ये 3 नाड़ियां जो समस्त चक्रों को, समस्त नाड़ियों को कनेक्ट करके ऊर्जा प्रवाहित करती है। तो ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट में भी 3 मेन वायर्स होते हैं, ऐसे हमारे शरीर में भी 3 मेन नाड़ियां हैं। कौन सी? तो सबसे पहले आचार्य भगवंत कह रहे हैं, एक होती है ईड़ा, यानी ये हमारे शरीर के मेरुदंड जो है ना, स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाईं तरफ मतलब समझ में आया, लेफ्ट साइड, डाबी बाजू है ना। डाबी बाजू एक वो जो ऊर्जा बहती है उसको चंद्र स्वर कहते हैं, क्योंकि वो चंद्र के समान शीतल स्वभाव वाली होती है। इसका मतलब हमारी नासिका से जो लेफ्ट साइड से जो श्वास निकलता है, वायु निकलती है, तो उसको चंद्र स्वर कहा जाता है। समझ में आया ना? लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी। और हम यहाँ पर पूरा देखेंगे, क्योंकि हम श्वास को कैसे पहचान पाएंगे? वो ऊर्जा तो पूरे शरीर को दे रही है, पर हमारे लिए पहचान का स्थान हमारी नासिका है। वहीं से श्वास लेते हैं और वहीं से श्वास बाहर आती है। तो लेफ्ट साइड जो है वो चंद्र स्वर वहां पर स्थापित होता है और ये शीतल स्वभाव वाला है। तो कोई भी जो क्रिएटिव काम, सृजनात्मक जो मानसिक कार्य है, वो सब इस स्वर में किए जाते हैं। इसमें शरीर का तापमान भी एकदम मध्यम रहता है। दिन के टाइम में ये स्वर चलना हमारे लिए बहुत लाभदायी है, बिकॉज बैलेंस बनाना है ना। दिन में गर्मी होती है और हमारा चंद्र स्वर है, तो बिल्कुल बॉडी, माइंड, चेतन सबका एकदम बैलेंस, संतुलन बना रहता है। तो ये एक हो गया ईड़ा नाड़ी, जो ऋणात्मक ऊर्जा, नेगेटिव, उस जैसे वो वाला जो इलेक्ट्रिक में होता है ना ऋणात्मक ऊर्जा, वैसा काम ये करती है हमारे लिए बॉडी में, लेफ्ट साइड में। फिर एक आती है पिंगला। पिंगला है वो है राइट साइड ऑफ मेरुदंड, उसके उस साइड, और ये घनात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करती है हमारे लिए, ये जोश पैदा करती है। इसका संबंध है शारीरिक कार्यों के साथ। तो ये जो हमारे नासिका के राइट साइड से बहती है, वहां सूर्य स्थापित है। तो राइट कहो, जमड़ी बाजू कहो, दायां स्वर कहो, ये हमारे लिए कहा जाता है सूर्य स्वर। तो ये 2 बातें हमें खास आज समझना है, ध्यान में रखना, याद रखना। एक चंद्र स्वर लेफ्ट साइड, सूर्य स्वर राइट साइड। आपने कभी भी आज तक देखा है कि किस समय, किस कार्य करते समय जो भी है, हमारा कौन सा स्वर चल रहा है? कभी देखा आज तक? आप इफ यू हैव नोटिस्ड और आप मार्क करेंगे तो किसी एक समय में हमारा कोई एक ही स्वर चलता है। मतलब कोई एक ही नासिका होती है, छिद्र है, जिससे हम श्वास लेकर के छोड़ते हैं। अभी भी देखो आप कौन सा चल रहा है आपका, तो कोई एक ही साइड से ऐसे हवा फोर्स से बाहर आ रही होगी, इससे पहचान पाओगे। आप नाक के पास उंगली रखोगे तो ध्यान में आएगा, एक ही चलती है। कदाचित कभी कभी बहुत ही थोड़ी देर के लिए
दोनों स्वर चलते हैं। क्योंकि क्या होता है, थोड़ी देर एक स्वर चलता है और कुछ देर में वो ट्रांसफर होता है अपने आप। दिस इज ऑल ऑटोमेटिक प्रोसेस। हमारे विचारों के अनुरूप, शरीर के वात पित्त कफ अनुरूप चेंज होता है। तो ये चेंज होने से वो शिफ्टिंग जो टाइम होता है ना, उस समय कुछ देर के लिए दोनों स्वर चलते हो, दोनों तरफ से हवा निकलती हो, ऐसा लगता है। पर विद इन फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकेंड्स वो शिफ्ट हो जाता है और एक ही तरफ से फिर होता है। तो जो दोनों जब अगर बहती है, मतलब दोनों तरफ से वो वायु प्रवाहित होती है, तो उसको कहते हैं सुषुम्ना स्वर। एंड दिस स्वर, ये जो चलती है, तब ये तन मन चेतन सब एक साथ कार्य करते हैं। पूरा उसी रूप से क्रियाएं शारीरिक मानसिक नियमित होती है, नियंत्रित होती है। ये धर्म ध्यान करने के लिए, स्पेशली ध्यान मेडिटेशन, डायरेक्ट चेतना से जुड़ने के लिए ये एक पावरफुल स्वर है, पर ये थोड़ी ही देर रहा करता है। तो अब हमें आज क्या समझना है इतनी बातों को जान करके? तो सबसे पहली बात, जैसे साइकिल में, बस में, टायर में हवा होगी, व्यवस्थित हवा होगी, उसी रूप से हम पूरी अपनी लंबी यात्रा कर सकते हैं, है ना? वैसे ये शरीर एक यंत्र है। समाधि तंत्र में पूज्यपाद स्वामी 103 नंबर की गाथा में कहते हैं कि ये जीव जो राग द्वेष परिणाम करता है, उसी के अनुरूप उस प्रयत्न से स्वर यानी वायु उत्पन्न होती है। ये वायु पूरे शरीर में संचार करती है और ये शरीर रूपी यंत्र उसी रूप कार्य करता है। यानी मेरे परिणामों के अनुकूल या प्रतिकूल स्वर चलता है। एंड दिस इज अ अलार्म। ये एक इंडिकेटर है। चाहो मान लो यही आत्मा का संचालक है, ड्राइवर है। स्व को रचने वाला ये स्वर, मैं अपने जीवन का निर्माता, रचयिता, इससे मैं अपने जीवन को पूरी सही दिशा दे सकता हूँ। पूरा स्व को संचालित करने वाला है ये स्वर विज्ञान। और ये जब सही दिशा में कुछ अभ्यास किया जाता है तो इसके बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं। हम अपने जीवन के अनुभव से कहते हैं, परम उपकारी गुरुदेव ने ये ज्ञान दिया और उस दिन से प्रतिपल हम भी नहीं जानते थे, बिल्कुल अनजान थे, पर अब अभ्यास से इतना गारंटी, इतना फिट हो गया, इतना अभ्यस्त हो गया कि सचमुच इट वर्क्स मिरेकल्स। मतलब ये गजब काम करता है। आचार्य जो भी हमारे साधुओं के जीवन में भी आजकल इस समय में जो ऐसी जीवन शैली है, और इसमें भी फिर उनका एक वाक सिद्धि, आशीष का फलना, ऐसी अद्वितीय तपस्याओं को करना, निमित्त ज्ञान के द्वारा कुछ बता देना, ये सब का आधार ये स्वर विज्ञान का अभ्यास है। श्रावक भी अगर देखो तो जो गुरुओं का, मुनियों का कृति कर्म होता है, मतलब उनको कोई भी कर्म करते समय भक्तियां और कायोत्सर्ग करना रहता है। तो उसमें वो नमोकार मंत्र बोलते हैं, तो वो नमोकार मंत्र श्वासोश्वास में बोलते हैं। आचार्य भगवंत अपने जीवन में हर कृतिक्रम इस रूप से करते हैं और इसलिए इतनी सिद्धियां हैं अपने जीवन में। साधु हो कि हम श्रावक हो, ये जैनी श्रावक भी ये कला सीख जाए ना। आप नमोकार मंत्र 9 बार जब सुबह उठ के बोलते हो या जब भी बोलो श्वासोश्वास में, मतलब श्वास अंदर लेते समय नमो अरिहंताणम, फिर बाहर लाते समय नमो सिद्धाणम, फिर अंदर लेते समय नमो आर्याणम, फिर बाहर लाते समय नमो उवज्जायाणम, फिर अंदर लेते समय नमो लोए, बाहर निकालते समय सव्व साहुणम। इसे जो 3 श्वासोश्वास में पूरा हम नमोकार मंत्र बोलते हैं, तो ये क्या काम करता है? मतलब अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी एकाग्रता, पूरा ऊर्जा कहाँ पर केंद्रित है? श्वासोश्वास में। इस रूप से श्वासोश्वास में प्रतिक्रिया करने का साइंस कहीं भी, मतलब कहीं नहीं बताया गया है, सिवाय हमारे भगवान महावीर या वितराग विज्ञान में। एंड हाउ इट वर्क्स, जब हमारा ध्यान श्वासोश्वास में होगा ना, दैट टाइम मैं ना भूतकाल में हूँ ना भविष्य काल में। श्वास वर्तमान में ही लिया जाता है एंड उससे कनेक्ट होने से मैं वर्तमान से जुड़ जाती हूँ। मैं अत्यंत सजग हूँ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज मैं डायरेक्ट अपनी प्राण, अपनी चेतना से जुड़ी हूँ। और फिर यानी मैं उसको समझ रही हूँ, उसको कनेक्टेड हूँ, उसको सुन रही हूँ एंड देन उस अनुरूप मैं कार्य कर रही हूँ।
तो ऑब्वियसली है जो मैं खुद हूं और जो मेरी प्राण शक्ति है, जो अलौकिक शक्तियां मेरे अंदर हैं, उसको उजागर करके उस रूप से काम करूंगी तो वो मुझे पूर्ण सफलता और स्वास्थ्य हो, उन्नति हो, सफलता हो या दीर्घायु, कुछ जो क्षेत्र में जो काम हो वो उस अनुरूप मुझे सफलता देगा ही देगा। ये ऑब्वियस है, क्योंकि जहाँ सजगता है, जहाँ एकाग्रता है, जहाँ जिस चीज को पूर्ण ऊर्जा देकर के सोचा गया हो तो वो कार्य उस रूप से होता ही होता है। तो कुछ भी बात करते पहले कनेक्ट, गहरी सांस ले, देखे कौन सा स्वर चल रहा है और उस अनुरूप फिर कार्य करे। तो कौन से स्वर में कौन सा कार्य करना चाहिए, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सूर्योदय से। आज नाउ फ्रॉम टुडे लर्निंग दिस टेक्निक, जो हमें बार बार शिकायत हो जाती है, एक हताशा आ जाती है, इतनी मेहनत करता हूँ पर साला कुछ होता ही नहीं है। कई बार लगता है मैं तो इतने अच्छे से बात करने गया था पर क्या पता क्या पूरी बात ही उलट गई, कहाँ झगड़े में परिवर्तित हो गई। ये सब जो है ना, तनाव, झगड़ा, हताशा, निराशा, कंप्लेंट्स, शिकायत, फ्रॉम टुडे हम अपनी डिक्शनरी में से इन शब्दों को निकाल देंगे। इसके लिए हम सबसे पहले आज ध्यान देंगे, आचार्यों ने जो कहा है कि सुबह सूर्योदय में तो उठना आपने प्रारंभ कर दिया होगा। आई एक्सपेक्ट एंड होप ये आदत आपकी आई गई होगी जीवन में। अब सूर्योदय के पहले हम उठते हैं, है ना। अब भाग्योदय कैसे हो सूर्योदय के साथ, तो उसके लिए ध्यान से सुनना सभी बातें। जैसे ही हम उठते हैं सबसे पहले उठ करके गहरी और पूरी श्वास लो, फर्स्ट पॉइंट। देन चेक कौन सा स्वर चल रहा है। डोंट फील ऑड। हमें लगता है क्या लोगों के सामने किसी ऐसे देखते रहे, चेक करते रहे, थोड़ा टाइम और लगता है, फिर बहुत अभ्यास हो जाता है, फिर तो ऑटोमेटिक थोड़ा सा पास करने से ही तुरंत पता भी चल जाता है। ये जानना बहुत जरूरी है कौन सा स्वर चल रहा है ना। बायां स्वर लेफ्ट यानी चंद्र और राइट यानी सूर्य। जो स्वर चल रहा है वो ही हाथ अपने चेहरे पर फेरे, पंच परमेष्ठी प्रभु को नमस्कार करे, याद करे। नाउ जो स्वर चल रहा है ना, जिस भी स्वर, अगर राइट चल रहा है तो राइट लेग, लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट लेग, वो पांव सबसे पहले जमीन पर रखे। पर उस समय जैसे जमीन पर रखने जा रहे हैं, गहरी श्वास में सो हम ये बोले, और ये श्वास लेते टाइम, अंदर खींचते टाइम सो हम, और ये बोल करके फिर श्वास छोड़ के पांव नीचे रखे। यानी कितनी सजगता पूर्वक, चेतना से जुड़ करके जो अंग मेरा काम कर रहा है, जो स्वर मेरा काम कर रहा है, उस अनुरूप मैंने स्टेप अहेड किया, मैं आगे बढ़ी। अब इसमें और एक बात, चंद्र स्वर चल रहा है, अगर सूर्य स्वर चल रहा है, सूर्य स्वर याद कैसे रखेंगे, सूर्य की दिशा पूर्व, राइट। तो पूर्व या उत्तर में ऑड डिजिट, विषम संख्या में, यानी 1 स्टेप, 3 स्टेप, 5 स्टेप, जैसा आपका स्थान, जैसा आपके पास समय। तो जैसे ही मैंने पैर रखा, मैंने राइट लेग रखा, तो पूर्व या उत्तर दिशा में मैं 1 स्टेप या 3 स्टेप सोहम बोलते बोलते रखूंगी, फिर मैं कुछ भी काम शुरू करूंगी। और चंद्र स्वर है, लेफ्ट लेग, पैर पहले रखा मैंने सोहम बोल करके, और फिर 2 स्टेप्स, 4 स्टेप्स, 6 स्टेप्स, इवन डिजिट्स में मैं आगे सोहम बोलते हुए स्टेप्स रखूंगी और फिर अपना कार्य शुरू करूंगी। तो इतना करने से आपके दिन की शुभारंभ इस रूप से करेंगे, मोर देन 50% प्रॉब्लम, संकट यूं ही टल जाएंगे। नाउ एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अनुकूल, फेवरेबल फॉर यू। तो ये तो चीज करना ही करना है, याद करके, रात को फिट करके कि मुझे उठ करके ये ऐसा करना है। रोज रोज करने से फिर एकदम आदत में आ जाएगा आपको। हम जब भी अपन चेतना स्वर से अभी जुड़े नहीं है ना, इसलिए। बाकी जितनी बार हम श्वास लेते हैं तो सो, जितनी बार छोड़ते हैं हम, ये ध्वनि अंदर चलती ही रहती है। मतलब पूरा दिन ये कितना महामंत्र है। सो हम जपने से श्वासोश्वास में अपनी बहुत ऊर्जा, शक्ति प्रकटित होती है। ये शक्ति जागृत होती है। समय, अवसर, कार्य देख करके जो स्वर चल रहा हो उस अनुरूप कार्य करने से कार्य सहज भी होता है, सफल भी होता है। आपको लगता होगा समझ तो कैसे ये काम करता है, तो
समझे, नदी होती है, उसके रास्ते में कितने पर्वत, चट्टान, कितनी ऊंची नीची जगह, कैसी कैसी जगह आती है, तो भी वो सबको पार करते हुए अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है? पहुंचती है ना, बिकॉज वो अपने बहाव की दिशा में ही बहती है, इसलिए सबको पार करते हुए मंजिल तक पहुंच जाती है। वही पानी, थोड़ा सा पानी अगर आपको 10 फुट भी ऊपर चढ़ाना हो, यानी दिशा से विपरीत, है ना, तो आपको मोटर की जरूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा साधनों की जरूरत पड़ेगी। ये ऑटोमेटिक अपने आप सहज स्वाभाविक प्रतिक्रिया नहीं हो पाएगी। बस यही लॉजिक है। हम अपने स्वर, अपनी चेतना के दिशा में अपने अनुरूप चलेंगे तो कम्फर्ट में, इन माई वे, फिर भी मैं पार करके मंजिल तक पहुंच पाऊंगी। और उससे विपरीत स्वर में काम करते हैं, काम करते तो है, होता तो है, पर पुरुषार्थ ज्यादा और फल हमें कम मिलता है। तो किस स्वर में कौन सा कार्य करना चाहिए जिससे हमें कम समय में, अल्प मेहनत में समुचित परिणाम मिल सके? तो सबसे पहली बात, दिन में, जैसा हमने कहा कि दिन में सूर्य तापमान ज्यादा रहता है, तो स्वर, चंद्र स्वर जितना ज्यादा रहता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, मन के लिए, शांति के लिए अनुकूल रहता है। और दूसरा, जो रात का टाइम होता है उस टाइम चंद्रमा ऊपर होता है, तो संतुलन बनाए के लिए हमारा सूर्य स्वर नींद के समय, विश्राम के समय, रात्रि के समय ज्यादा हो तो हमारे लिए लाभदायी होता है। दिन में अगर सूर्य स्वर बहुत ज्यादा देर तक चलता रहता है तो ये हमें कमजोर करता है, हमारे लिए बीमारी का कारण बन सकता है। अब जब ये शीतल चंद्र स्वर चलता है उसमें ज्यादा से ज्यादा जो मन के कार्य है, मन को सोच करके, उसको श्रम दे करके जो कार्य करने होते हैं वो करने चाहिए। और शुभ कार्य, जितने भी मंगल कार्य हैं, जितने भी धार्मिक कार्य हैं, ये सब चंद्र स्वर में करने चाहिए। मतलब क्या करना चाहिए? अगर मैं कोई एक इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ, है ना, देन चेक एट दैट टाइम कि मेरा चंद्र स्वर चल रहा है कि नहीं, या वो काम करते समय अगर जब चंद्र स्वर चल रहा हो तब वो काम करे। इट रियली वर्क्स। कौन कौन से काम हो जाएंगे? कोई भी धर्म अनुष्ठान, है ना, कोई बड़ा धर्म अनुष्ठान प्रारंभ कर रहे हैं, कोई पूजन विधान कर रहे हैं, हम भूमि पूजन कर रहे हैं, हमारे लिए गुरुदेव ने, तब हमको समझ में आया था कि ऐसा भी कुछ होता है। दीक्षा लेते टाइम आचार्य भगवान ने इतना ही कहा था, जो स्वर चल रहा है वो पैर पाटे पर रखो और फिर बैठो। मतलब वो चीज अनुकूल, दीक्षा लेते टाइम और दीक्षा जो दे रहा है, उन दोनों के अगर चंद्र स्वर होता है तो वो दीक्षा बहुत सफल होती है। दीक्षा क्या, कोई भी कार्य, जैसे आप गुरु के दर्शन के लिए जा रहे हैं ना, तो भी देख लें, अगर कोई इंपॉर्टेंट बात कहनी है, कोई कार्य सफल करना है, कोई विनती करना है हमारे उनके लिए, तो गुरु के दर्शन करते समय चंद्र स्वर चलना बहुत अच्छा होता है। कोई नगर प्रवेश कर रहे हैं, आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, घर में घुस रहे हैं ना, तो नहीं कहता आपने કેટલી વાર कि डाबो पग મૂકીને अंदर जाऊ જોઈએ। हमने पुराने लोगों से सुना है, पर ये अब सिद्ध हो रहा है, क्योंकि चंद्र स्वर यानी मन की शांति, घर में शांति बनी रहती है। सूर्य स्वर से उस पांव से पैर रख करके जाते हैं तो अक्सर कई बार तनाव, मनमुटाव, झगड़े होते हैं। तो घर प्रवेश करना हो, कोई भी स्थापना करनी हो, नई चीज, जैसे हम लोग चातुर्मास स्थापना वगैरह करेंगे ऐसे ही, या फिर विवाह के संस्कार हो, कोई शपथ लेनी हो, कोई प्रण लेना हो, कोई संकल्प लेना हो, तो ये चंद्र स्वर में होना चाहिए। फिर कोई मिलन हो, है ना, कोई भाई बंधु का बहुत समय के बाद कोई मिलन हो, एंड द वेरी बिग टेक्निक, ध्यान से सुनना, आपको जब किसी से बात कर रहे हो, आपको अपनी बात मनवानी हो, या आप कोई संधि के लिए, कोई मिलाप के लिए, कोई समझौता करने के लिए इस रूप के उद्देश्य से किसी के पास जा रहे हैं, तो ऐसे समय चंद्र स्वर होना चाहिए। और अगर नहीं है तो आप जिसके साथ, क्योंकि अब एट ए टाइम अभी बात तो करनी जरूरी है, और फिर तो जो स्वर चल रहा हो ना, सामने वाली व्यक्ति को उस साइड में बिठाओ, कुछ बोलना नहीं, अपन फटाफट चेक कर लेने का, और ऐसे प्यार से उसको देख, आप इधर आके बैठिए या इधर आके, जो स्वर चल रहा उस दिशा में बिठा करके बात करो, देखो कैसे जल्दी वो आपकी बात मानता है, उस दिशा में बात करें। ये सब थोड़ी थोड़ी सी टेक्निक्स है। जब हम वस्त्र धारण करते हैं, है ना, कपड़े पहनते हैं, तो लेफ्ट साइड से पहले पहनने चाहिए। कोई भी श्रृंगार करते हैं तो लेफ्ट साइड से
पहला चंद्र स्वर में करना चाहिए। कोई दूर यात्रा के लिए जा रहे हैं तो चंद्र स्वर में होना चाहिए। कोई पढ़ाई, कोई विद्या आरंभ कर रहे हैं, कोई नया व्यवसाय आरंभ कर रहे हैं, कोई नया अभ्यास कर रहे हैं, तो इन सब में चंद्र स्वर होना, शांत चित्त से कार्य प्रारंभ होता है। तो यही लॉजिक है, कोई भी चीज शांत चित्त से होती है, ठंड अच्छे मन से होती है, तो फिर वो कार्य हमें अच्छी सफलता देती है, लाभदायी होती है चंद्र स्वर। अब सूर्य स्वर कब कब आएंगे? सूर्य स्वर गर्मी, ऊर्जा का प्रतीक। शारीरिक संबंधी कोई भी काम हो, मुझे शरीर से काम लेना है ना, जिस टाइम वॉकिंग करना है, प्राणायाम करना है, व्यायाम करना है, भोजन करते समय सूर्य स्वर चलता हो, थोड़ा आगे पीछे करना पड़े समय कर लो, पर सूर्य स्वर चलते समय भोजन करोगे, वो शरीर को पूरा तत्व देगी, पूर्ण रूप से पचेगा वो भोजन। फिर स्नान करते समय, लेखन कार्य करते समय, व्याख्यान प्रवचन आदि बोलते समय, आपको कोई स्पीच देना उस समय, सोते निद्रा के समय, हाथों से दान देते समय, पर्वत चढ़ना है, कोई समुद्र यात्रा करना है, चढ़ाई करना है, युद्ध करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर डॉक्टर्स एंड लॉयर्स, कोई बहुत विचित्र केस हो, कोर्ट केस करना हो, सूर्य स्वर में करे प्रारंभ। ऑपरेशन करना हो डॉक्टर्स को तो सूर्य स्वर में करना चाहिए। और इस रूप से ऐसे सब कार्य करने से हमारे लिए उस समय उस स्वर में वैसे कार्य करने से सफल होते हैं। अब उल्टा स्वर चल रहा हो तो क्या होगा? उल्टा स्वर चल रहा हो मतलब उल्टा स्वर मतलब स्वर तो जो चलेगा, पर उस कार्य के अनुरूप मुझे स्वर नहीं चल रहा है। एट दैट टाइम मुझे कुछ ऐसा करना है, नया काम, सूर्य स्वर चल रहा है, तो क्या करेंगे? अब तो उस समय क्या करना? उस समय बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है अगर, तो नहीं करना। हम तो यही कहेंगे, नहीं करना। कुछ बात करने जा रहे हैं, सूर्य स्वर चल रहा है, नहीं करना, झगड़ा हो जाएगा। और इस रूप से अगर इसमें देखो, आप अपने जीवन में भाग्य या पुरुषार्थ किसको अधिक महत्व देते हैं, या क्या अधिक काम करता है? बताओ, भाग्य या पुरुषार्थ, क्या चीज काम करती है? कभी कहते हो इतनी मेहनत करते हैं, देखो उसका तो इतना फटाफट काम हो गया, हमने भी तो पड़गान किया था, हमारे दिन इतने दिन हो गए, हमारे यहाँ आचार्य नहीं आए, उसका भाग्य था, ऐसा नहीं बोल देते अपन? पुरुषार्थ तो दोनों ने किया था। तो फिर कभी कभी भाग्य का पलड़ा ऊंचा लगता है, कभी कभी हमें पुरुषार्थ का पलड़ा भारी लगता है। पर इतनी बात बता दे, भाग्य कहो या पुरुषार्थ कहो, हमारे लिए दोनों, आचार्य भगवंत कहते हैं, एक ही सिक्के के पहलू है। बिना भाग्य के, भाग्य मीन्स व्हाट? एक तरफ हम कह रहे हैं हमारे जीवन की जिम्मेदारी हमारे जीवन हम तय करते हैं, तो भाग्य मतलब पूर्व में किया हुआ पुरुषार्थ जो अभी हमारे लिए उदय में आ रहा है, दैट इज भाग्य। और वर्तमान में जो मैं कर रहा हूँ वो पुरुषार्थ। अभी मैं जो कुछ भी फल प्राप्त करता हूँ, जो कुछ भी मेरे साथ होता है, उसमें दोनों कार्य करते हैं। भाग्य का भी अपना एक रोल है और पुरुषार्थ का भी अपना एक रोल है, बट हमारे हाथ में अभी क्या है? पुरुषार्थ है। समझ में आ रहा है? अब ये पुरुषार्थ सजगता पूर्वक अगर होता है, देख करके जान करके होता है, तो फिर भाग्य को भी थोड़ा सा परिवर्तित किया जा सकता है। और कहते हैं धर्म करना, उसके अनुरूप चलना, मतलब ये नहीं कि कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, कुछ होगा ही नहीं, अब एवरीथिंग विल बी फाइन। नो, ये तो मेरे भाग्य कर्म अनुरूप होना है, बट अब उसमें दृढ़ता आएगी, उसमें सहनशीलता आएगी। एंड इफ ये संकेत मिल रहा है मुझे कि अभी ये कार्य अगर आप कर भी रहे हो एंड स्वर अगर उसके अनुरूप नहीं है, दैट मीन्स मुझे विचारों में अभी और पॉजिटिविटी लाने की जरूरत है। इसमें हताश हो जाने की बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं बता रहे आपके, ओहो अब तो काम होगा ही नहीं, मेरा ये स्वर चल रहा है। नहीं, ये संकेत है कि कुछ तो या तो ट्रबल आएगी, कुछ विघ्न आएगा, कुछ उल्टा हो सकता है, तो मैं सावधान होकर के काम करूंगी। अगर बहुत जरूरी है तो टल सकता है, तो थोड़ा टाइम पीरियड टाल करके स्वर चेंज करके काम करूंगी। समझ में आ रहा है? ये तो संकेत है। अब मुझे इंडिकेशन मिल जा रहा है तो आई विल वर्क अकॉर्डिंग टू दैट इंडिकेशन। इसमें हताश नहीं होना है, रोना नहीं है, बट उसमें अब सावधान होके, सजग होके, अगर कुछ ऐसी बात भी है तो मैं बहुत ध्यान से करूंगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक, अगर कोई भी काम किस समय जो भी कर रहे हैं ना, तो उस समय जो स्वर चल रहा हो, जो आपका श्वास बाहर निकल रहा हो, वो पैर आगे रख के काम करें।
तो फिर हमारे लिए चीजें बहुत अनुकूल हो जाती है। अगर स्वर प्रतिकूल चल रहा हो तो भी उस हिसाब से अपना पैर आगे करके बढ़े। एंड और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब हम श्वास अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं, है ना, तो जो छिद्र से नासिका से श्वास बाहर निकलती है ना, उसको निर्गुण स्वर कहते हैं। क्यों ऐसा नाम दिया है? बिकॉज उस समय हम कोई भी प्रश्न पूछेंगे, कुछ नया सोचेंगे, कोई संकल्प करेंगे, तो वो विफल ही होगा, असफल ही होगा। जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो वो सगुण स्वर कहलाता है। उस समय लिया हुआ कोई भी डिसीजन, उस समय किया हुआ कोई भी संकल्प, उस समय किया हुआ कोई भी प्रश्न हमारे लिए सफल होता है। कुछ भी गहरी श्वास लेते समय कुछ भी अच्छा सोचे या संकल्प करे, और उसमें भी मोर एडिशनल जब स्वर शिफ्ट हुआ होता है ना, जब दोनों से चल रहा है, मतलब कुछ सेकंड्स में शिफ्ट होगा, तो अब जो नया स्वर शुरू हुआ है, उदित स्वर कहते हैं उसको, तो अब नया स्वर भी शुरू हुआ है। उस उदित स्वर के साथ अगर सुगुण स्वर श्वास अंदर लेते समय अगर हम कुछ भी नया सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, कोई संकल्प करते हैं, तो 100% वो हमारे लिए अच्छे मुकाम, मन चाहा काम होता है, अच्छा मुकाम मिलता है, सम्मान मिलता है, खुशहाल जीवन, संतुष्ट मन, आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हम होते हैं। ये एकाग्रता से ही तो बुद्धि की तीक्ष्णता, निष्ठा, उत्साह, सद्भावनाएं बढ़ती हैं। आचार्य भगवान कहते हैं ये इतना बड़ा विज्ञान है, इतना बड़ा कि समस्त अज्ञान दूर होता है, कषाय मंद पड़ती है और हमारे लिए ध्यान, एकाग्रता समस्त सिद्धियों का आधार बनता है। इसमें बहुत डिटेल्ड चर्चा है, जिनवाणी के माध्यम से, गुरुओं के उपदेश के माध्यम से, कुछ किताबें भी निकली हैं। राजेंद्र जैन करके डॉक्टर है, उनकी स्वर विद्या करके, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से, वो भी बहुत अच्छी उन्होंने किताब। हम यहाँ पर आपको प्रारंभिक जो आपके व्यवहारिक और आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है वो चीजें बताना चाह रहे हैं, बिकॉज ये ज्ञान बहुत कम लोगों को होता है। एंड इसका ज्ञान आने से जीवन में कितना उपयोगी हो सकता है। जीतने का पुरुषार्थ करना है, सच्चे जैनी बनना है, जिनेंद्र बनना है। इस विद्या को जाने बिना ना आज तक कोई बना है ना बनेगा। महापुरुष कहो, सीता को इसी स्वर विज्ञान से ज्ञान में आया था कि आज कोई दूत हनुमान आने वाला है। राम की जीत हुई थी इसी स्वर विद्या के कारण। आचार्य भगवान भी अपने जीवन में हम देखते हैं, हम कितनी भी भविष्यवाणियां होती है ना, इस स्वर विद्या के अभ्यास से इंट्यूशन पावर, पहले से पता चल जाना क्या होने वाला है, फिर कोई चीज गुम जाए तो किस दिशा में होगी, कहाँ हो सकती है, कितने दिन में मिल सकती है, किसने कार्य किया होगा, किसी के इंटेंशन को समझ जाना, ये सब चीजें बहुत सहज और स्वाभाविक हो जाती है जितना जितना अभ्यास बढ़ता है। इसमें सातों चक्र जो अपने मेरुदंड पे होते हैं उसको जागृत करने का, जो 7 तत्व है, 5 तत्व है, अग्नि, वायु आदि, इन सबको लेकर के फिर श्वास की लेंथ जो होती है ना, कभी लंबी श्वास तक आती है, कभी छोटी होती है, इन सबको लेकर के भी फिर बहुत सारे इसमें और साइंस है जिससे हम कई बातों को जान सकते हैं। पर अभी तो हम आपके लिए बहुत प्रारंभिक बातें, जैसे जीवन दिन शुरू कैसे करना, कौन से स्वर में कौन सा कार्य करना, और अगर प्रतिकूल हो, स्वर सही नहीं हो, इसमें और एक बात हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, शुक्ल पक्ष जब होता है, शुक्ल पक्ष तो समझ में आता जब चंद्र बढ़ता जाता है, पूर्णिमा की ओर जाता है ना। आजकल इंग्लिश कैलेंडर्स, डेट्स का, मंथ्स का इतना रहता है कि हिंदी के हम ना नाम जानते हैं और ये कृष्ण पक्ष, तिथि वगैरह बच्चे समझते ही नहीं है। ये समझना चाहिए, ये सब चीजें इंग्लिश का तो अभी आया, अभी का है। कोई भी तिथि और मंथ और पक्ष हमारे लिए, हमारे शरीर को, मन को बहुत प्रभावित करता है और उस अनुरूप जीवन जीना चाहिए। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, दैट मीन्स ऑब्वियसली महिमा मुख्यता किसकी होगी, चंद्र स्वर की। तो सूर्योदय मतलब जस्ट सूर्योदय के समय, है ना। तिथि कौन कौन सी याद रखना, 1st, 2nd, 3rd, एकम, दूजम, तीज, पहली 3, बीच की 3, 7वीं, 8वीं, 9वीं, लास्ट 3, 13, 14 पूनम, फर्स्ट, बीच, लास्ट, 3 तिथियों में हमारा चंद्र स्वर से दिन शुरुआत होती है, तो ये बहुत अच्छा होता है। और अगर उल्टे स्वर से दिन की शुरुआत है, सूर्य स्वर से, तो फिर थोड़ा सावधान रहना। पूरे दिन में कहीं भी कुछ भी अपने लिए कोई झगड़े का, कोई मन ऐसा निमित्त ना बने, बच करके रहना। कुछ बीमारी, कुछ संकट, कुछ तनाव आ सकता है, ये एक संकेत है, तो हम उस अनुरूप फिर काम करेंगे। और उससे उल्टा कृष्ण पक्ष है,
सूर्य की प्रधानता रहेगी। 3 शुरू की, बीच की और अंतिम तिथियों में सूर्य स्वर से सूर्योदय होना, अपना जीवन, अपना दिन प्रारंभ होना अच्छा कहलाता है। मतलब उस दिन अगर आपने कुछ भी कार्य कर लिया, दैट मीन्स इट वुड बी सक्सेसफुल। अब उल्टा स्वर चल रहा हो तो क्या करें? तो कुछ विधियां हैं, कुछ उपाय हैं जो भी अभ्यास से होती हैं। कहते हैं जो स्वर चल रहा है ना, आपको अभी ये स्वर नहीं चाहिए, तो जो स्वर चल रहा है उस करवट से लेट जाइए, उसी करवट से थोड़ी देर में आपका स्वर शिफ्ट हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा। या तो जो स्वर चल रहा है वो नहीं चाहिए तो उस स्वर में रुई डाल दो, थोड़ी देर उंगली डाल दो तो स्वर चेंज होता है। पानी डाल दो सिर पर, कोई एकदम सुगंधित पदार्थ होता है तीव्र स्मेल वाला, वो सूंघ लो गहरी सांस के साथ। सबसे बेस्ट चीज है प्राणायाम करना, गहरी सांस लेना, रोके रखना, अगेन बाहर लेना। इन सब अभ्यासों से स्वर चेंज भी होता है, स्वर कंट्रोल भी होता है, संचालित भी होता है और हमारे लिए फिर दिन भर रात भर के लिए अनुकूल होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए प्राणायाम अवश्य करें, श्वासोश्वास में नमोकार मंत्र अवश्य ले। बच्चों को पता होगा एक्सपेरिमेंट, अगर सूर्य की ऊर्जा कोई ग्लास के थ्रू, लेंस के थ्रू कागज पर पूरी एकत्रित की जाती है ना, तो कागज जल जाता है। ऐसे ही ये पूरी प्राण ऊर्जा अगर कोई एक बात पर, एक जगह पर केंद्रित की जाती है तो हमारे पूरे विकार, पूरे रोगाणु सब नष्ट हो जाते हैं। इट वर्क्स। आप बचपन से देखो, किसी बच्चे को लग जाती है ना तो माँ सबसे पहले क्या करती है? फूंक करती है ना। ये प्राण ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा काम करती है, उसको शांति देती है। ये चीजें कितने भी इस रूप का, ये चीजें जो हम विद्युत ऊर्जा ऐसे काम करती है, जो जैसे सबके पास कुछ स्पेशल स्किल होती है, मधुमक्खियों के पास मधु को निर्माण करने की, उनके अलावा किसी के पास नहीं, ऐसे मनुष्य के पास ही ये श्वासोश्वास को, इस प्रतिक्रियाओं को संचालित करने की और उसके अनुरूप जीवन बनाने की ये अद्भुत कला सिर्फ मनुष्यों के पास है। जागो मानव, देव के हाथों में नहीं है। रिद्धियां होंगी कितनी उनके पास, ये स्वर विज्ञान से वो काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके कंट्रोल में नहीं है श्वास। तिर्यंच बेहोश अवस्था क्या करेंगे? हम सचेत होकर के इस अनुरूप एक क्षमता को जानो, पहचानो और अपने जीवन में इसका उपयोग करो। आत्मविश्वास थोड़ा सा बढ़ रहा होगा, नहीं, आई कैन डू मच मोर थिंग इन माई लाइफ, और सचमुच कर सकते हैं हम। बस जरूरी है इन श्वासोश्वास का जीवन में उपयोग करना। आचार्य भगवान की कितनी सारी बातें हैं, कितनी बताएं आपको, पर जो बहुत प्रभावित करने वाली घटनाएं होती है। जैसे कोई भक्त है, एक कमलेश जी दोषी करके थे, जो सभापति हैं प्रतापगढ़ के, मतलब, पर वो उस चतुर्मास में इस रूप से जुड़ गए थे, उनको गुरु बना लिया था, प्रतिदिन दर्शन करना, धर्मोपदेश का श्रवण करना। और वो जब तकलीफ में थे, मतलब हजारों किलोमीटर दूर साउथ में, उनको विरोधी पार्टियों ने किडनैप करके पूरे चीरे करके रेलवे प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया था। घर वाले, यहाँ प्रशासन सब परेशान, सब गुरुदेव के पास आए। गुरुदेव उस टाइम केशरिया जी में ईडर में थे, तब आए। तब गुरुदेव ने इसी स्वर विज्ञान के सामायिक में फिर उनसे कहा था, देखो सब ठीक होगा, 2 दिन में वो सामने से आपको अप्रोच करेंगे। और ऐसा ही हुआ। उनको, वो बेहोश अवस्था में भी गुरुदेव का नाम स्मरण कर रहे हैं। जैसे ही होश आया, गुरुदेव को याद किया, वो ऊर्जा उन तक पहुंची और फिर उन्होंने फोन किया वहाँ रेलवे प्लेटफॉर्म से, और फिर पूरा शासन और सब पहुंच के आज वो एकदम स्वस्थ है। कैसी भविष्यवाणियां काम करती है। निर्णय, राइट डिसीजन पावर इस विज्ञान से बहुत गजब का बढ़ता है। विकट स्थिति में कैसा निर्णय लेना, क्या करना, स्वर के अनुरूप। जैसे आशीर्वाद भी आजकल अभी इतने कोरोना केसेस आ रहे हैं, हम तो कह रहे हैं इसमें भी ये स्वर विद्या, प्राणायाम करो, गहरी श्वास लो, श्वासोश्वास में नमोकार मंत्र गहराई से बोलने वाले को, लेने वाले को, सोहम मंत्र करने वाले को, ओमकार ध्वनि करने वाले को कोरोना परेशान कर ही नहीं सकता। और ऐसी स्थिति में भी आचार्य भगवान यही उपदेश देते हैं। और फिर जब आशीर्वाद आदि भी देना होता है तो स्वर चेक करके कि ये फलेगा कि नहीं, किस रूप से देना, तो बड़े बड़े आचार्य करते आए हैं। और हम श्रावक भी अपने लेवल पर इसका उपयोग करके अपने जीवन को उन्नत कर सकते हैं, सही दिशा दे सकते हैं। कभी थोड़ी सी घबराहट हो, है ना, एकदम पित्त बढ़ता हुआ, गर्मी बढ़ती हुई, बीपी ऊपर नीचे होता हुआ, कभी कुछ लगे, इमीडिएट चेंज योर स्वर, चंद्र स्वर करे, तुरंत तात्कालिक आपको अच्छा अनुभव होगा।
कभी एकदम तनाव लग रहा है, एकदम डिस्टर्ब लग रहा है, अच्छा मूड नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बैठ जाओ, गहरी श्वासोश्वास में नमोकार लो, बस श्वास को देखो, आते हुए जाते हुए, आते हुए जाते हुए, एंड यू कनेक्ट टू योर सेल्फ, एंड आपको बहुत रिलीफ फील होगा। तो इसमें आपको बहुत सारी बातें समझ में आई होगी। तो हम अपनी श्वासों का सदुपयोग करें, व्यर्थ न जाने दे, गुस्से में, अभ्रम में और निद्रा आदि में हमारे लिए बहुत सारी ये अदृश्य शक्ति, ये सच्चा मित्र, जो सच्चा मार्गदर्शन, जो ढाल की तरह सुरक्षा करने वाला ये स्वर, ये श्वास विज्ञान मिला है, वो व्यय जाता है। हम अधिक से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन जो गृहस्थ जीवन में है, उनको भी कम से कम 15 दिन 20 दिन इस रूप का नियम रखना चाहिए। अपनी ऊर्जा को बचाना चाहिए, श्वासों को बचाना चाहिए। गुस्से में, चिल्लाने में, इन सब में बहुत श्वास जाती है। आप जो आयु लेकर के आए हो ना, वो आयु इट्स नॉट इतनी उम्र लेकर के आए हो, आप नंबर ऑफ श्वास लेकर के आए हो, और वो एक एक श्वास जा रही है, मतलब एक एक आयु का निश्चय खिर रहा है। तो जितनी जो धीमी श्वास लेता है, जितनी जिसकी पॉजिटिव विचारधारा होती है, आप सोचोगे ये हमारे यहाँ 90 क्रॉस 95 क्रॉस सब इतने आनंद से साधना करते हैं गुरुदेव की शरण में, क्यों? क्योंकि तनाव मुक्त जीवन, धर्म ध्यान से युक्त जीवन, श्वास रिथमेटिक श्वास का जीवन, घर गृहस्थी में श्वास बहुत व्यय होते हैं, तो आयु छोटी हो जाती है, कम हो जाती है, अकाल मरण होता है। यहाँ पर हम धर्म ध्यान पूर्वक, पॉजिटिविटी पूर्वक, इस रूप से दिन की शुरुआत करते पूर्वक अगर धीमी गति से श्वास लेते हुए दिन बिताते हैं तो पूरी दीर्घायु जी सकते हैं। और इस काल की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि कोई पूरी आयु इस मानव पर्याय को धर्म ध्यान पूर्वक, संयम पूर्वक जी सके। जिसने श्वासों को जीतना सीख लिया, उसने सबको अपने वश में करना सीख लिया। ये बहुत गजब का विज्ञान है। जीतने के इस मार्ग में हम आज इसको जाने, बिना इसको जाने किसी का भी कल्याण नहीं हुआ है। इस मूल्यवान संपदा को, एक एक पैसे को कितना अपन जान जान के खर्च करते हैं, इससे भी बढ़कर ये संपदा को हम जान करके, सचेत होकर के, सजग होकर के इसका सदुपयोग करें, इसका खर्च करें, और जब जैसा स्वर चल रहा हो उस अनुरूप कार्य करें। देखें क्या चल रहा है मेरे मन में, मेरे परिणामों में उथल पुथल ना हो, शांतता, सहजता, समता बनी रहे। ये जीवन की सबसे बड़ी सफलता का मापदंड है। 4 पैसे कम हुए, 4 लोग कम हुए, ये कोई बड़ी और छोटी बात नहीं है। जीवन में अत्यंत शांति, सहजता, समता, बोधि, समाधि, स्वप्नोपलब्धि प्राप्त हो। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ आपको कोई भी जिज्ञासा हो इस मामले में तो आप पूछ भी सकते हैं। इसको अधिक से अधिक प्रयास जरूर करना नहीं है, पर अद्भुत चीज है। प्रयास के साथ आपके खुद के अनुभव में आएगी। प्रयास भी करें, लोगों को भी बताएं, और सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, ऐसी उत्कृष्ट और प्रशस्त भावनाएं हमेशा रखनी चाहिए। ऐसी प्रशस्त भावनाओं के साथ हमारा हर पल, हर श्वास बीते। हर श्वास धर्म के लिए, गुरु के लिए, देव गुरु धर्म शास्त्र के लिए समर्पित है। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ कि आप सबका मंगल हो, आपका हर श्वास मंगलमय हो। अंतिम श्वास गुरु स्मरण, नमोकार के स्मरण के साथ ये इस पर्याय की अंतिम श्वास हो। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ जय बोलो परम पूज्य मम आदर्श गुरुवर सुनील सागर जी महाराज की जय। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। जिनवाणी माता की जय।